राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो पहले सरसंघ चालक मोहन राव भागवत और उसके बाद अब राजस्थान में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान और इसके बाद मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश में दौरा और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। क्या कुछ चल रहा है भाजपा में? क्या भाजपा अपना भविष्य सोच रही है अलग तरीके से, जिस तरीके से राह गुजरती है योगी के नेतृत्व वाली भविष्य वाली राह भाजपा की? तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रतिपक्ष जो है वो विरोधी नहीं है, प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने शब्दों की बात करते हुए जिस तरीके से कहा कि पार्टियों ने इस चुनाव को युद्ध में बदल दिया और चुनाव पे जिस तरीके से तमाम बिंदुओं पे बात हुई, तमाम चीजें मोहन भागवत ने कही, उससे स्पष्ट रहा कि भाजपा और आरएसएस के बीच इस चुनाव में एक कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया। इसलिए भाजपा राजस्थान में भी 11 सीटें हार गई और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटें हारी। इसके बाद राजस्थान में एक कार्यक्रम में इंद्रेश जी उर्फ इंद्रेश कुमार जो हैं, उन्होंने कहा कि अहंकार ने भाजपा को 241 पे रोक दिया है। अब इस पे प्रतिक्रिया भी आने लगी हैं। एनडीए के जो नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि इसमें खुश रहने दें उन्हें, राम ने हमें काम करने के लिए बहुमत दिया। मतलब सरकार और ये जो आरएसएस का जो सेटअप है उसके बीच क्या वाकई सब कुछ ठीक है? इन सब के बीच, क्योंकि जीतन राम मांझी का बयान भी यह मायने रखता है कि वो एनडीए के कद्दावर मंत्री हैं, उसी एनडीए के जिसकी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो भाजपा है, और भाजपा जिसका बेस आरएसएस है। और उस आरएसएस के लिए चलते चुनाव के बीच चौथे चरण के बाद भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने कहा था कि अब भाजपा को जरूरत नहीं है। तो क्या भाजपा और आरएसएस अलग हो गए हैं? क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से तीन बड़े नेताओं के बयान, पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, उसके बाद मोहन भागवत का बयान और फिर इंद्रेश कुमार का बयान। इंद्रेश कुमार जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा पूजन दर्शन समारोह में बोल रहे थे इंद्रेश कुमार। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया, ये कमेंट वो इंडिया गठबंधन पे करते हैं कि उनको बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, सब मिलकर मतलब इंडिया ब्लॉक जो भी है नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। और उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उस पार्टी को 241 पे रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दिया। जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं, अश्रद्धा थी, उन सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुमको है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इंद्रेश जी के बयान को भाजपा का कभी खास दल रहा, भाजपा और एक सिक्के के दो पहलू वाले शिवसेना, जो आजकल उद्धव गुट में है, दूसरी शिवसेना भाजपा के साथ एनडीए में है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि यह बात सही है, भाजपा अहंकार के कारण ही हारी है। और भाजपा के प्रत्याशी जो अयोध्या से चुनाव हारे, अयोध्या का राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, तो इस पे भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार कहते हैं कि अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार पर भी बात करनी बनती है कि जो राम की भक्ति करे और फिर अहंकार करे और जो राम का विरोध करे, उसका अकल्याण अपने आप ही हो गया है। यही नहीं, इंद्रेश कुमार बीजेपी को नसीहत भी देते हैं और कहते हैं राम की ओर से सीता का परित्याग करने के पीछे भी नई कहानी बताते हुए भाजपा को वो नसीहत देते हैं। और उन्होंने कहा कि राम हर 100 साल में अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करते थे ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई वंचित ना रहे, अशिक्षित नहीं रहे, दुखी नहीं रहे। राम का जितना बड़ा राज्य था आज तक किसी का नहीं हुआ।
तो अंत में एक समय आता है, मां सीता ने कहा तुम्हारे राज्य में लोगों को शक होने लगा है कि तुम भोग विलास में नहीं लग जाओगे, अपने रिश्तेदारों और भाइयों के हितों में तो नहीं उलझ जाओगे, आपके अंदर भी सत्ता का अहंग तो नहीं आ जाएगा। जब ये चर्चा सीता ने की तो राम ने पूछा करना क्या है। तो राम ने सीता से पूछा कि मुझे किस चीज का परित्याग करना है। सीता कहती है कि जो आपकी प्रीतम हो उसका त्याग कीजिए। दुनिया आपको हमेशा के लिए उदाहरण मानकर सम्मान करेगी, इसलिए राम ने चर्चा करके सीता के त्याग की परिकल्पना की। इंद्रेश कुमार की ओर से सीता परित्याग की नई परिभाषा दी गई है, तो बात त्याग वाली है और अहंकार वाली है। भाजपा पे इंद्रेश कुमार का यह कमेंट छोटा नहीं है और इस कमेंट के बाद में एनडीए के ही बड़े मंत्री जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बात जो है वो अब निकली है तो दूर तलक जाएगी। क्या असर पड़ेगा भाजपा, क्योंकि इंद्रेश कुमार कहते हैं कि राम सीता परित्याग के बाद जितने वर्षों तक धरती पे रहे उन्होंने राजसी सुखों का भोग नहीं किया, राजमहल में चटाई बिछा के सोते थे, कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते थे। यह इशारा है कि सत्ता का सुख भोग रहे लोग जो कि अब ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं उनकी ओर सीधा से इशारा किया है। अगर इंद्रेश कुमार के बारे में जाने तो इंद्रेश कुमार आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं, संघ में वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं और मुसलमानों को संघ की विचारधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया था और भी कई प्रवर्गों में उन्होंने काम किया है। राजस्थान से इंद्रेश कुमार का बड़ा जुड़ाव रहा है। कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। इधर मोहन राव भागवत के बयान के बाद नेशनल मीडिया में चर्चा चली। अब मोहन भागवत जो है सरसंघ चालक, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ आरएसएस की अगली प्लानिंग में है कि भाजपा में अब अगर बदलाव होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 73 वर्ष हो चुकी है और 75 या 76 साल रिटायरमेंट एज है और अगर उस पे उसकी पालना होती है तो आफ्टर मोदी हु, मोदी के बाद कौन, बड़ा सवाल है। तो आरएसएस क्या सोच रहा है, क्योंकि भाजपा के खड़े होने में संगठन का बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि जेपी नड्डा का बयान हमने सुना कि अभी हमें जरूरत नहीं है, तो कभी पहले थी, इसको उन्होंने माना। तो क्या कारण रहे कि आरएसएस की इतनी नाराजगी है मौजूदा व्यवस्था से। कुछ कारण समझ में आते हैं कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जिस तरह से राम ही का जिक्र आरएसएस के बड़े नेता कर रहे हैं, उससे लगता है कि राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने आरएसएस की बात पूरी तरह से नहीं सुनी। शुरुआत जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो चंपत राय थे उन पर फाइनेंशियल गड़बड़ी के आरोप लगे थे। आरएसएस ने यहां तक कि चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में भी चंपत राय को बुलाया था और सख्त चेतावनी भी दी थी। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर का मसला सीधे अपने हाथ में ले लिया और आरएसएस की सलाह शायद नहीं मानी। तो यहां से चीजें अलग होनी शुरू होती हैं, क्योंकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पीएम मोदी के करीबी रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, देश के कद्दावर आईएएस रहे नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया था। मिश्र जो है वो 14 और 19 में पीएमओ में बड़े अधिकारी थे, सबसे बड़े अधिकारी थे। और यही मिश्र जब राम मंदिर आंदोलन के वक्त कार सेवकों पर गोलियां चली थी तब उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव के पद पे थे। इसके चलते कई आरएसएस के लोगों को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को बनाया जाना रास नहीं आया। आरएसएस ने बीजेपी में बात भी की, लेकिन बीजेपी ने यह फैसला नहीं बदला। बताया जाता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई की यह पहली ठोस वजह नजर आती है। 2020 में पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण समिति बनाने का ऐलान करते हैं और मिश्र उसमें बन जाते हैं। और आरएसएस ये चाहता था कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं होकर नेशनल इवेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन बने। आरएसएस शुरू से कहता रहा है कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस पर राजनीति से बचना चाहिए, लेकिन हुआ। आरएसएस का ये हिंदुत्व का मुद्दा एक सरकार का मुद्दा बन के रह गया, ऐसा संगठन से जुड़े वरिष्ठ लोग कहते हैं। अब आरएसएस का यह भी कहना था कि अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पे पॉलिटिक्स हो रही है तो बीजेपी से दूर हो जाएगी पब्लिक। आरएसएस की सलाह को नहीं माना गया, भाजपा अयोध्या की सीट भी नहीं बना पाई। और आरएसएस की यह भी सलाह थी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है लोकसभा चुनाव के बाद हो, क्योंकि चुनाव आते आते लोग इस मुद्दे को भूल जाएंगे, दूसरे मुद्दे घुस जाएंगे अंदर। प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई तो लोग मंदिर का मुद्दा याद रखेंगे, चुनाव के दौरान उनके दिमाग में बना रहेगा, राम मंदिर बनने की आशा बनी रहेगी। और बीजेपी ने इसमें जल्दबाजी की, ऐसे में कई धर्मगुरु भी बीजेपी के फैसले के विरोध में आ गए, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता था कि शंकराचार्य नाराज हो।
और प्राण प्रतिष्ठा और इन चीजों में आरएसएस पहले भी भाजपा से थोड़ी सी दूरी बना के चल रहा था। आरएसएस चाह रहा था सभी शंकराचार्य और धर्मगुरु आए, उन्हें तवज्जो दी जाए। बीजेपी ने फटाफट इस कार्यक्रम में किसी को मनाने की जरूरत भी नहीं समझी। जो नाराज थे उन्हें नाराज ही रहने दिया गया। बीजेपी ने जो अपने गेस्ट बुलाए उसमें ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया से अधिक लोग थे और आरएसएस इसके खिलाफ था कि बॉलीवुड स्टार्स को जिस तरह से ऑफिशियल निमंत्रण दिए गए, आरएसएस की यह डिमांड थी कि इस आयोजन में ग्लैमर नहीं हो, दिव्यता हो। जिन्हें आना है वे खुद आए जैसे आम लोग आते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पवित्र मौका बनने की बजाय यह एक ग्लैमरस इवेंट नजर आई। तो ऐसे के चलते ये जो चीजें हैं संगठन और सत्ता के बीच, वो सत्ता या वो सरकार या वो पार्टी जो जिसकी नींव आरएसएस है वो, और अब ये जो खाई है कहाँ जाके ठहरेगी। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, यूपी में सीटें हारना, तमाम चीजें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्ट होती हुई दिखती हैं। भविष्य की राजनीति क्या होगी भारत की, क्योंकि आरएसएस ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर संगठन है। भाजपा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। और दोनों में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो कहाँ जाके ठीक होगा, और ठीक नहीं होगा तो उसके परिणाम क्या होगा, इस पे भी हम आपको लगातार अपडेट रखेंगे, विश्लेषण देंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।